हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बराबर में आपको एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ बेल आइकॉन। उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप फर्स्ट व्यूअर हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देती हूँ, उसके बाद मैं उसी से लिंक करती हूँ। चलिए, वी ऑलरेडी नो कि हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये बात तो हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दूं एंड इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर दूं तब क्या निकल कर आता है? तब निकल कर आता है मेरा नेट प्रॉफिट, है ना। दिस ऑपरेशन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। ये सारे जो ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन जो है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले वो जानने से पहले मैं आपको और कुछ बताऊँ। देखिए, एक चीज़ होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि हमारा जो मेन बिजनेस है उस मेन बिजनेस पे होने वाले जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? जो हमारा मेन बिजनेस है, उन मेन बिजनेस पे जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? एक बार और समझा देती हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब हमारी जो मेन बिजनेस है, ठीक है ना, या जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको। वो होते हैं हमारे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हाँ जी। और कौन से होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, बैड डेट, ठीक है। मैंने आपको एक सिर्फ एग्जांपल्स दिया है ताकि आपके बात समझ में आए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि सैलरीज वगैरह, मतलब कि ऑफिस में जो खर्चे होते हैं ना, ऑफिस की वजह से जो खर्चे होते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मतलब होता है कि प्रोडक्ट को सेल करने में जो खर्चा होता है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्काउंट्स आपको पता ही है क्या होता है, बैड डेट भी आपको पता है क्या होता है, क्योंकि ये सब हम बैड डेट एंड डिस्काउंट भी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। हमने उसका ट्रांजेक्शन भी देखा था कि कैसे इन ऑपरेशंस का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आपकी? हाँ जी, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो सुनिए अब मेरी बात। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से, क्या बोला मैंने? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या माइनस कर देते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तब मेरे पास जो निकल कर आता है, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट तो निकल कर आएगा, लेकिन उस प्रॉफिट का हम क्या नाम दे देते हैं? उसको दे देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बात समझ में आई बात? ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट और इस तरीके के और भी कुछ होते हैं। जब क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको बता दूंगी। वो माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो जो मेरा निकल कर आता है अमाउंट, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक। अभी हमने डिस्कस क्या था? अभी हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी हमारे बिजनेस में की मेन एक्टिविटी। ओके, हाँ, वो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी थी। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती होंगी जो हमारे बिजनेस की जो हमारा मेन बिजनेस होता है, क्या होता है, जो हमारा मेन बिजनेस होता है उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लगते हैं खाली? क्या नहीं, उस पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। और उन्हीं मेन बिजनेस पे अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही होती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब हमारे अपने बिजनेस पे जो हम इनडायरेक्ट जो खर्चा करते हैं, मतलब देखो ऑपरेटिंग का वाइस वर्सा जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग होता है। अब मेन बिजनेस पर जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं उसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एग्जांपल्स देखो, एक बात ध्यान में रखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स तो ये हो गए। अब इसके अलावा जो एग्जांपल्स होंगे वो किसके होंगे? नॉन ऑपरेटिंग के। बस वही तो बचा है हमारे पास, अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, ठीक है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को या ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह को ऐड माइनस करके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस को ऐड माइनस करने के बाद जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग लॉस, उसको प्लस माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। एक बार और समझा दूंगी, पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने लोन ले रखा था, हाँ, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, चैरिटीज़, डोनेशंस, चैरिटीज़, डोनेशंस, ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। आपको पता है ना, फिक्स एसेट को बेचते हैं तो कुछ कभी कभी लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, और भाई क्या होता है, या भाई चोर घुस गए, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, या आग लग गई, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर कहते हैं बल्कि इसको, लॉस बाय फायर। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, और भी इसमें की जो जितनी होती हैं वो सब। ये तो हमारे क्या थे, ये थे मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बता देती हूँ मैं आपको। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हाथों हाथ लगे हाथ बता देती हूँ, इसको भी निपटाती हूँ। वो क्या क्या हो सकती हैं? रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब देखिए हमने अभी क्या करा था, लोन पे इंटरेस्ट पे करा था। हो सकता है हमने किसी को लोन वोन दे रखा हो तो उस पर इंटरेस्ट मिला हो, दैट इज़ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट रिसीव्ड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, हमने कहीं पे किसी को अपनी बिल्डिंग दे रखी हो किराए पे तो उससे रेंट मिला हो, लेकिन अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा। लेकिन अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाता है नॉन ऑपरेटिंग में। कैसे, ये आपको क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी। तो रेंट हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड करा है, या हाँ डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, या उसका उल्टा क्या हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट का उल्टा क्या हो सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए एक बात और, ग्रॉस प्रॉफिट में से यहाँ देखिए
ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ माइनस करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें, ठीक है। तो मेरा क्या निकल कर आया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ठीक है। अब इसमें से वैसे एक्सपेंसेस हो सकता है और इनकम्स, तो प्लस और माइनस देख के कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे या मैंने ऐड करे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये सब करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद जो निकल कर आता है फाइनली मेरा निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। इस पे क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर आपको दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, और ज़्यादा टफ नहीं होता है। कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 मेरी बुक में, आपकी बुक में पता नहीं वो कौन सा क्वेश्चन हो जो इसके ऊपर होता है, वो भी क्वेश्चन अगर आपको इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एक बात और जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है हमारा यहाँ पे, इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज़ EBIT। EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नोट कर लीजिएगा, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट MCQs में घुमा फिरा के दे देंगे, कैसे निकालते हैं, मतलब आपको ऑपरेशंस देंगे, आपको सही वाले ऑपरेशन पे टिक मार के आना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।